जादुई सैंडल और सौतेला बाप। सुंदर नगर नाम के एक छोटे से गांव में मीना अपनी बेटी कीर्ति और पति शंकर के साथ रहा करती थी। शंकर एक मेहनती मजदूरी करने वाला आदमी था। ऐसे ही एक दिन एक सड़क हादसे में शंकर की जान चली जाती है, जिसके बाद मीना की गरीबी और लाचारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। और एक दिन कीर्ति अपनी माँ से बोलती है, माँ कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लग रही है। और पापा कब आएंगे घर? देखो ना कितने दिन हो गए, पापा अभी तक घर ही नहीं आए। बेटा मीना, आप पापा का इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि अब पापा घर कभी नहीं आएंगे। वो एक तारा बन गए हैं, दूर आसमान में जाकर बस चुके हैं और तुम्हें वहीं से देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। ये बोलकर मीना कीर्ति को खाना खिलाती है और सुला देती है। कीर्ति के सोने के बाद साहूकार मोहन उसके घर आता है और मीना से बोलता है, देखो मीना, मुझे गलत मत समझना। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें शुरू से ही चाहता हूँ, पर देखो भगवान भी यही चाहता था, इसीलिए तुमसे तुम्हारा सुहाग छीन लिया। मैं चाहता हूँ कि कीर्ति को उसके बाप का नाम मिले, इसीलिए तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं कीर्ति का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हारा भी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। पर मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर मीना मोहन को अपने घर से निकालने लगती है। तभी कुछ गाँव वाले मीना को मोहन के साथ देख लेते हैं और मीना के ऊपर लालछन लगाते हैं, जिसके चलते मीना को ना चाहते हुए भी मोहन से शादी करनी पड़ती है। शादी करने के बाद मोहन मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, पर अपनी सौतेली बेटी से नफरत करता है और को हमेशा तंग किया करता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मोहन और मीना की एक और संतान होती है, जिसका नाम वो दोनों रूपा रखते हैं। रूपा मोहन की लाडली बेटी थी, तो वो कीर्ति मोहन की आंखों में खटकती, क्योंकि कीर्ति मोहन की सौतेली बेटी थी। अब समय बीतता जाता है और उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। जहाँ कीर्ति संस्कारी और सर्वगुण संपन्न लड़की थी, तो वहीं रूपा एक बदतमीज किस्म की लड़की थी, जो किसी की कदर नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन कॉलेज से वो घर आती है और उसके घर आते ही मोहन उस पर हाथ उठाता है और उससे बोलता है, मैंने तुझे बोला था ना, स्कूल खत्म करने के बाद तू कॉलेज शुरू नहीं करेगी, तो बिना मेरी मर्जी के तूने कॉलेज में दाखिला कैसे लिया? पर पापा मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। ओहो, इस महारानी को मॉडल बनना है? अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है तेरी पढ़ाई और मॉडलिंग के पीछे खर्च करूं। तेरा स्वर्गवासी बाप तेरे लिए कोई खजाना छोड़ के नहीं गया है, समझी ना? जिसे चलने का ढंग नहीं, वो करेंगी मॉडलिंग। मीना अपनी बेटी कीर्ति के साथ ऐसी बदसलूकी होता देख अंदर ही अंदर रोती है और अकेले में उससे रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, आज मेरी वजह से तूने अपने सौतेले बाप की जलन को सहना पड़ रहा है। काश कि मैंने उन लोगों के ताने नहीं सुने हुए होते, काश कि मैंने मोहन से शादी ही ना की होती, तो आज मेरी बेटी का हर सपना पूरा होता। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, आपने तो ये सब कुछ मेरे लिए किया था, आपको क्या पता था कि पापा आपके वादे से पलट जाएंगे। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। ये बोलकर कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है और अपने पापा शंकर की फोटो लेकर रोने लगती है और खुद से बोलती है, पापा आप कहाँ चले गए? काश कि आप मेरे साथ होते तो आज मैं अपनी सभी परेशानियों से लड़ लेती। मुझे मॉडलिंग करनी है पापा, मैं सब चीजों की अरेंजमेंट करना चाहती हूँ, सिवाय एक सैंडल के। वो मुझे मेरे सौतेले पापा नहीं देना चाहते। काश कि पापा आप आ जाओ पापा, अब मुझे आपकी जरूरत है। कीर्ति अपने पापा की तस्वीर से रोते हुए बात कर रही होती है कि तस्वीर में से एक आवाज आती है, रो मत मेरी बच्ची, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और तुझे सैंडल चाहिए ना? इस शो को जीतने के लिए तो मैं तुझे एक जादुई सैंडल दूंगा, जिससे तू अपने कंपटीशन को पूरा कर सकेगी और ये कंपटीशन तू ही जीतेगी। अपने पापा की आवाज सुनकर कीर्ति खुश हो जाती है और तभी उस फोटो में से एक पीली रोशनी निकलती है और उसके सामने एक जादुई सैंडल प्रकट होती है, जिसके बाद जादुई सैंडल कीर्ति से बोलती है, मैं एक जादुई सैंडल हूँ और मुझे यहाँ तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी शंकर ने भेजा है, ताकि तुम मुझे पहनकर इस शो को जीत पाओ। क्या तुम जादुई सैंडल हो और तुम्हारी मदद से मैं शो जीत सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई सैंडल हूँ, इसीलिए तुम जो चाहोगे मैं उसे पूरा कर दूंगी। पर मैं ये शो अपनी बदौलत जीतना चाहती हूँ। तुम जो चाहो कीर्ति, पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो मेरा नाम ले लेना, मैं उसी वक्त अपना जादू तुम पर आजमा दूंगी।
तुम बहुत अच्छी हो जादुई सैंडल। और पापा, पापा आज आप मेरे साथ ना होकर भी मेरे साथ हो। थैंक यू पापा, थैंक। मुझे थैंक्स मत बोलो, लोगों को खुश करना ही मेरा काम और मकसद है। जिसके बाद कीर्ति उस सैंडल को संभाल कर रख देती है और अगले दिन उस सैंडल को पहनकर अपने कॉलेज जाती है और उसके सैंडल को देखकर सब उसके सैंडल की खूब तारीफ करते हैं। पर ये सब देखकर रूपा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बहन को कंपटीशन से दूर रखने के लिए कीर्ति को रास्ते में कुछ कंचे गिरा देती है, जिस पर पैर रखते ही कीर्ति का पैर मुड़ जाता है और वो चल नहीं पाती। तभी उसे जादुई सैंडल की बात याद आती है और वो जादुई सैंडल का नाम लेकर उससे मदद मांगती है। जिसके बाद जादुई सैंडल अपनी जादू की मदद से कीर्ति का तो पैर ही ठीक कर देती है। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होने के बाद कीर्ति इस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और प्रतियोगिता खत्म होने के बाद विनर के रूप में कीर्ति का ही नाम लिया जाता है। इस तरह से कीर्ति इस कंपटीशन को जीत जाती है और सब हैरानी से उसे देखते ही रह जाते हैं और उसके सौतेले बाप और सौतेली बहन की सारी साजिश धरी की धरी रह जाती है और कीर्ति अपने दम पर एक नया मुकाम हासिल करती है और अपनी माँ को लेकर अपने सौतेले बाप से दूर हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी